अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ईद पर शॉपिंग करने वाली औरत के साथ क्या हुआ। ये वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बेहद ही खास है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ईद की खरीदारी में लगे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान बहन का एक ऐसा सच्चा वाकया आपको बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे और आप ईद की खरीदारी करना भी भूल जाएंगे। अगर आप भी ईद की खरीदारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक भाई अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत का वाकया बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक बहन रहती थी जिनका नाम ज़ैनब है। प्यारे दोस्तों, ये नाम हमने बदल दिया है। ज़ैनब बहन कहती है कि मैं 2-4 दिन से ईद पर सूट लाने के बारे में सोच रही थी। कल सुबह मुझे मौका मिला तो मैं अपना मुंह अपने बुरके में छुपाकर किसी को बताए बगैर ईद का सूट खरीदने के लिए घर के पास वाले बाजार में पहुंच गई। जब मैं घर से थोड़ी दूर पहुंची तो एक बुर्का पहनी औरत मेरे पास आ गई और मुझे सलाम करके धीरे से बोली, बहन 2 दिन से घर में किसी ने खाना नहीं खाया। मेरे शोहर बस ड्राइवर हैं और हम लोग तो अच्छे से खाते पीते थे, लेकिन अब ये लॉकडाउन और बीमारी की वजह से तो हमारा काम धंधा बंद हो चुका था। कुछ दिन तो जैसे तैसे करके हमने गुजार लिया, लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा है। मांगने में बेहद शर्म आती है, मगर अब क्या करें। ज़ैनब बहन बताती हैं कि इतना कहकर वो औरत रोने लगी। मैंने महसूस किया कि ये औरत सच में बहुत परेशान है। वो अपनी बात कहने में बहुत शर्मा रही थी, उसके रोने में भी बेइंतहा शर्म थी। खैर, मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से कुछ रुपये निकाल कर उस औरत के हाथों में थमा दिए और फिर अपना ईद का सूट लेने के लिए बाजार की तरफ रवाना हो गई। उसके बाद मैं एक दुकान पर पहुंची। जिस दुकान में मैं गई तो उस दुकान का मालिक अपने बगल वाले यानी पास वाले दुकानदार से बातों में मशगूल था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़के को सूट दिखाने का कहा और वो लड़का सूट पर सूट निकाले जा रहा था। मेरे कानों में उन दुकानदारों की आवाज पड़ी तो मैं कांप कर रह गई। मेरा सारा शौक शर्म से मर गया। मेरा ज़मीर मुझ पर लानत करने लगा। दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदारों से कह रहा था, भाई भारत में ये बीमारी फैलती नहीं अगर ये जमात वाले और मुसलमान ना होते। इन्होंने ही इस बीमारी को फैलाया है। देखा नहीं टीवी पर किस तरह से दिखाई दे रहे हैं ये जमात वाले और मुसलमान कैसे घूम घूम कर पूरे भारत में ये बीमारी फैला रहे हैं। ये बातें सुनकर मेरे दिलो दिमाग पर तूफान सा उठने लगा। मैं उनसे कई सवाल करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनसे बहस करना ठीक नहीं समझा। खैर, उसके बाद उन सूट में से एक सूट मुझे पसंद आ गया। मैंने उस लड़के से पूछा, ये सूट कितने रुपये का है? तो वो कहने लगा, ये सूट 2200 रुपये का है। मैंने कहा, आप इस सूट का सही से लगा लीजिए। तो वो कहने लगा, बहन जी आप हर बार हमारी दुकान पर आती हैं, कभी आपसे गलत तो नहीं लिए? चलो आप 2000 रुपये दे दीजिए। उसके बाद मैंने उस दुकान के मालिक से कहा, भाई साहब ये लड़का 2000 रुपये बता रहा है, आप सही से बता दीजिए कितने रुपये देने हैं। तो वो कहने लगा, बहन जी कभी ज्यादा लिए हैं आपसे, ये रेट बिल्कुल सही है, आप 2000 रुपये दे दीजिए। खैर, उसके बाद मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, मगर मैं तो मुसलमान हूं और मेरे पास जो नोट हैं वो मुसलमान के हैं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, आपको कोई एतराज तो नहीं है? तो वो कहने लगा, कैसी बात करती हो बहन जी, क्या बात करती हो? नोट तो नोट होते हैं, सभी नोट भारत सरकार के नोट हैं। मैंने कहा, नहीं ये नोट मुसलमान के हैं क्योंकि मेरा शोहर मुसलमान है और ये पैसे उन्हीं से मैंने लिए हैं, तो फिर ये नोट मुसलमान के हुए ना। और मैं कहने लगी, भाई मुझे अभी भी इस बात का एहसास हुआ कि ये नोट मुझे आपको नहीं देने चाहिए क्योंकि ये नोट मुसलमान के नोट हैं। इतना कहकर मैं वहां से वापस आ गई। मेरी आंखें पूरी रास्ते उस औरत को ढूंढ रही थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वो औरत मुझे कहीं भी नहीं दिख रही थी। मैं बेजान सी होकर अपने घर में दाखिल हुई तो देखा मेरी बच्ची उस औरत को खाना खिला रही थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी। अम्मी जान, ये अब्बा की जान पहचान वालों की बीवी है,
ابا ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لینے گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے میری سن لی، نہیں تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاتی۔ اتنے میں میرا شوہر بھی آ گیا اور انہوں نے سامان کی تھیلی اس عورت کو دے دی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے یہ جاوید کی بیوی ہے۔ خیر اس کے بعد وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر سے پوچھا آپ سامان کتنے روپے کا لائے ہو؟ تو شوہر نے کہا 2000 کا لایا ہوں۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ سن کر میں نے ان کو اپنے 2000 روپے دیے اور ان سے کہا اتنا ہی سامان اور لے آنا، کسی اور کے کام آ جائے گا۔ میں شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی گئی۔ پیارے دوستو، آج یہی حقیقت ہے۔ آج بہت سے انسانوں کی حالت بہت خراب ہے۔ پہلے لاک ڈاؤن لگ گیا تھا اور محنت کرنے کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کھانے کے لیے بھی مشکل سے کما پا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے آپ اس بار عید کی خریداری کرنے سے پہلے اپنے آس پاس ضرور دیکھیے، اپنی خریداری بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس والوں کا بھی خیال رکھیے اور غریب لوگ اور جان پہچان والے لوگوں کی مدد بھی ضرور کیجیے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔